हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सीलेंस, जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होता है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। ऑल्सो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, ओके, जिसमें हम मेनली कवर करेंगे 3 टाइप के डाइवर्सिटी। सबसे पहला लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सेकेंड इज रीजनल डाइवर्सिटी एंड थर्ड विल बी रिलीजियस डाइवर्सिटी। ओके, सो आज हम इस सेशन में फिलहाल कवर करने वाले हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में, और आने वाले सेशन में हम बाकी के 2 टाइप्स के डाइवर्सिटी भी कवर करेंगे, और उसी के साथ साथ हम चैलेंजेस एंड रोल ऑफ एजुकेशन भी कवर करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको इस सेशन पसंद आएगा, और इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। नाउ, एज वी ऑल नो, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। क्यों ऐसा कहा जाता है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज हम बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, और सब एक दूसरे से यूनिक है, डिफरेंट है ना। सब लोग डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सबके रिलीजन अलग अलग है। सबके रिलीजन अलग है तो सबका जो है फूड हैबिट्स अलग अलग है, लाइफस्टाइल अलग अलग है, सब लोगों के बिलीव्स अलग अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, राइट। सो बस इसी को कहा जाता है डाइवर्सिटी। Clear? Diversity is the assortment of people who bring a variety of backgrounds, styles and beliefs as asset to the groups and organization which they interact with. एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि एक क्लासरूम है। अब उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है वो सब एक ही जगह से बिलोंग करते हों। ऑफ कोर्स नॉट। हो सकता है कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई मुस्लिम हो, तो सबके रिलीजन अलग अलग है, तो सबका फूड स्टाइल अलग होगा, लाइफ स्टाइल अलग अलग होगा, सब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सबका ग्रीट करने का स्टाइल, सबका जो है प्रे करने का स्टाइल, और जो है ड्रेस कोड, कल्चरल प्रैक्टिस, रिचुअल्स, सब कुछ अलग अलग होंगे। होंगे या नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। लेकिन फिर भी वो सब एक क्लासरूम में आपस में साथ में रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब डिफरेंसेस होते हैं और उसके होने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ जो है अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे के वैल्यूज़ को, ओपिनियंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे जो इन्वायरमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाता है। तो इसी को कहा जाता है डाइवर्सिटी। ओके, सो बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पीपल who brings a variety of background, styles and beliefs as asset to the groups and organization which they interact with. Clear? Now, there are various kinds of diversity such as linguistic, regional, religious, architectural, social, political, cultural, etc. अब डाइवर्सिटी के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। इस सेशन में हम फोकस करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पर, एंड रीजनल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब ये नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब जब हमें डिफरेंसेस देखने को मिले लैंग्वेज में, वेरिएशंस दिखने को मिले लैंग्वेज में, तो उसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ओके, नाउ लैंग्वेज इज अ रिच एंड पावरफुल व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल स्पीकिंग इट। अब लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है कम्युनिकेट करने के लिए, ओके, जिससे हम खुद के आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेट करना इम्पॉसिबल है ना। तो लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये आप वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि ये वीडियो में बोली जाने वाली लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आती तो हो सकता है आप बैक करके कोई और वीडियो देखते, है ना। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि इसमें बोली जाने वाली लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात क्लियरली, इसलिए आप देख रहे हो। तो इसी तरीके से जब हमारी मदर टंग भी कोई बोलता है तो हम उससे ऑन द स्पॉट कनेक्ट कर पाते हैं, रैदर देन ऐसे पर्सन से जो कोई और लैंग्वेज में बात कर रहा है जो हमें नहीं समझ में आ रही, तो हम उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन हम वो पर्सन से
ऑन द स्पॉट कनेक्टेड फील करते हैं जो हमारी मदर टंग में बात करता है, राइट? तो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। अब हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी कॉमन लैंग्वेज नहीं है जो इंटायर नेशन बोलना जानता हो, ओके? सो इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 122 मेजर लैंग्वेजेस एंड 1599 अदर लैंग्वेजेस। और अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस रिपोर्ट की, सो उसके हिसाब से देयर आर टोटल 1652 लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो ये काउंट आपको याद रखना है, ओके? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने हमारी करेंसी तो देखी होगी, ऑब्वियसली इंडियन करेंसी, तो उसके बैक साइड पे आप देखना काउंट करना 15 लैंग्वेजेस में प्रिंटेड होता है। आप इमेज में भी काउंट कर सकते हो, 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है। और फ्रंट साइड में 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंटेड होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 17 लैंग्वेजेस तो आपको हमारी इंडियन करेंसी पर ही देखने को मिलेगी। नाउ Hindi in Devanagari script is recognized as the official language of the Indian Union by the Constitution. Okay? I repeat, official language. बहुत ही लोग ये समझते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, बट नहीं। इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट, in India, states have been organized on the basis of languages. One state, one language is the universal feature of almost every state. जो हमारा इंडिया है उसमें जो स्टेट्स को डिवाइड भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था कि ये ज़ुबान बोलने वाले लोग, ये लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ये स्टेट्स दिया जा रहा है, ठीक है? तो जो स्टेट्स भी दिया गया है, बांटा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के ही बेसिस पे दिया गया है। तो आप देखोगे कि एक स्टेट में एक ही ज़ुबान के बोलने वाले लोग जो है रहते हैं। वन स्टेट वन लैंग्वेज, ये क्या है? यूनिवर्सल फीचर है हर एक स्टेट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मेनली मराठी बोली जाती है, तो ये क्या है? लैंग्वेज है। तो एक स्टेट का एक लैंग्वेज, ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो बेसिकली लिंग्विज्म मे बी डिफाइंड एज द consciousness or the loyalty of the people speaking a common language in a particular area. एक एरिया में कोई लैंग्वेज कॉमन है तो वहाँ के रहने वाले लोग ऑब्वियसली वही लैंग्वेज बोलेंगे, तो उनका वो लैंग्वेज के प्रति क्या है? लॉयल्टी है, ठीक है? इसी को लिंग्विज्म कहा जाता है। क्लियर? अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, तो वो ये है, इन बेलगाम देयर इज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन द मराठी एंड कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल। ओके, अब जो बेलगाम है वो फ़िलहाल बिलोंग करता है कर्नाटका को, लेकिन महाराष्ट्र के लोग ये क्लेम करते हैं कि बेलगाम जो है वो उनको बिलोंग करता है और वो उन्हें मिल जाना चाहिए। सो बेलगाम ये एक स्टेट है जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बोल सकते हो, ये बॉर्डर पर है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र के। और बेलगाम में रहने वाले लोग ही कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ कन्नड़ा बोलते हैं, तो दोनों में ही लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। और ये जो मैंने आपको केस बताया ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, ठीक है? सो ये बेसिकली लैंग्वेज की वजह से हो रहा है, ये जो भी लड़ाई है ये सब लैंग्वेज की वजह से हो रही है। सो इसी को कहा जाता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। क्लियर? अब अगर मैं बात करूँ कॉजेज ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, मतलब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के, लिंग्विज्म के बढ़ने के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं और वो वहीं से अटैच्ड है। अब वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाएगी, जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी, वो उनकी मदर टंग होगी, ठीक है? बचपन से उन्होंने वही सुना है, पढ़ा है, बातचीत की है वही लैंग्वेज में, तो वो उनकी मदर टंग है। अब उसके बाद में अगर कोई और लैंग्वेज उनको सीखना हो तो वो नहीं सीख सकते, ठीक है? वो नहीं सीखना चाहेंगे क्योंकि उनकी मदर टंग कुछ और है, ठीक है? सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिंग्विज्म को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी मदर टंग है, ये हमारी मदर टंग नहीं है, ये कोई और लैंग्वेज है। सो यहाँ पर लिंग्विज्म को बढ़ावा मिला। सेकेंड इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है
ऐसे लोगों को जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं और उनको कोई भी सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऑब्वियसली जब उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे लिंग्विज्म को बढ़ावा मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कॉज। जब इलेक्शन आता है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वोट मांगने के लिए अपने वोटर्स से वही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं जो लैंग्वेज उनके वोटर्स को समझ में आती है, या जो लैंग्वेज उनके वोटर्स की मदर टंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मराठी मदर टंग है तो वो मराठी में ही बात करेंगे ताकि दिल के साथ साथ आसानी से वोट भी वो घसीट सके, है ना। और लैंग्वेज कॉमन जैसे ही होती है तो वो लैंग्वेज इश्यूज भी उठाते हैं। तो इससे क्या है, वो इंस्टिगेट करते हैं अपने ऑडियंस को, अपने वोटर्स को, उनके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके वोट गेन करते हैं। तो इस तरीके से पूरा सीन होता है जिसकी वजह से लिंग्विज्म को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट इज सोशल कॉज। सोशल कॉज मतलब जब फॉर एग्जांपल जब हमें इंडिया को डिसाइड करना था नेशनल लैंग्वेज, और जब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज रखा गया तो साउथ स्टेट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ साउथ ने एक्सेप्ट नहीं की। उनको साउथ स्टेट्स को लगा कि ये उन पर इम्पोज किया जा रहा है, फोर्सफुली डाला जा रहा है। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, लिंग्विज्म को बढ़ावा मिला यहाँ भी। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल कॉज। अब हर एक लैंग्वेज का अपना लिटरेचर है। ठीक है, जैसे प्लेन्स पे रहने वाले लोगों की लैंग्वेज अलग है, माउंटेन्स पे रहने वाले लोगों की लैंग्वेज अलग है, लैंड पे जो रहता है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, राइट। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। अब किसी रीजन वाले लोग को बोलो कि तुम ये वाले रीजन की लैंग्वेज फॉलो करो तो वो नहीं करेंगे, राइट। वो फॉलो नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो यहाँ भी लिंग्विज्म को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉज। हिस्टोरिकल कॉज मतलब अब आपको तो पता ही होगा हमारे पास्ट में कितने सारे फॉरेन कंट्रीज़ ने इंडिया पे रूलिंग की है, इंडिया पे अपना कब्जा जमाया था, इंडिया पे अपना राज चलाया था। जैसे कि फ्रेंच ने पौंडीचेरी पे रूलिंग की थी, पोर्टुगीज़ ने गोवा पे किया था, मुगल्स जब आए थे तो वो अपने साथ पर्शियन लैंग्वेज लेके आए थे, जब फॉरेनर्स आए थे, ब्रिटिश आए थे, तो वो अपने साथ इंग्लिश लैंग्वेज लेके आए थे। तो जितने भी लोग इंडिया में आए हैं, इंडिया पे रूलिंग की है, उन्होंने अपने साथ अपनी अपनी लैंग्वेजेस लेके आए हैं, और जहाँ जहाँ उन्होंने रूलिंग की है वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को बढ़ाने की कोशिश की थी। तो ये क्या हुआ, इससे भी लिंग्विज्म को बढ़ावा मिला। सो ये सारे कॉजेज़ हैं, ये सारे रीजंस हैं जो कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के हैं, जिससे हमें बहुत सारे वेरिएशंस दिखने को मिलते हैं लैंग्वेजेस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन टू। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।